बड़े अच्छे लगते हैं। मिसेस कपूर, गॉड, राम ने तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। इसका मतलब उसे पता था कि हाँ, उसे पता था कि तू पैसा ही चूज करेगी, क्योंकि उसे प्रिया पे और अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। पता है मिस्टर कपूर, पहले जब लोग ये वैलेंटाइंस डे वगैरह इसकी बात करते थे ना, एक दूसरे को फ्लावर गिफ्ट या कार्ड्स वगैरह देते थे ना, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मुझे लगता था बस एक दिन लोग प्यार दिखाते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। सही कहा तुमने। कुछ लोगों के लिए ये दिन कोई मायने नहीं रखता, बट यू हैव टू एडमिट हमारे लिए आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। बस इम्पोर्टेंट तो है, आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है और आज के बाद जो भी होगा हम एक साथ हैंडल करेंगे। तो ये हैं राम और प्रिया, थोड़े से अजीब, हम सबसे अलग। इन दोनों का प्यार भी बिल्कुल इनके जैसा है, थोड़ा सा अलग और अनोखा। जब ये दोनों मिले थे तो लोग कहते थे कि इनके प्यार की उम्र बीत गई, कि अधेड़ उम्र के बाद वाली शादी में प्यार हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ समझौता ही हो सकता है। ये दोनों मिले भी दूसरों के प्यार के खातिर, लेकिन आज जरा देखिए, कौन कहता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है? इन दोनों के पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों ने सिखा दिया कि प्यार सिर्फ वो ही नहीं है जो सिर्फ ताजमहल बना सके, बल्कि प्यार वो है जिसमें आदमी खुद को भी बेच देता है, सिर्फ एक दूसरे का साथ पाने के लिए। राम और प्रिया ने सिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में, किसी भी जगह। भाई साहब कुल्फी देना, सिर्फ एक। आज रहने दीजिए साहब, आज प्यार का दिन है। थैंक यू। आज वाकई प्यार का दिन। सुधीर, राम ने ये क्या कर डाला? एक ही पल में अपना सब कुछ दे दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राम और प्रिया मैनेज कैसे करेंगे ये सब कुछ।
ये ख्याल ही है ना, मुझे सता रहा है। मुझे भी। I mean, भाई ने जो डिसीजन लिया है वो इमोशनली ठीक है, इट्स परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट डजंट मेक सेंस, और स्पेशली आयशा के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन आयशा ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है। इट्स अनफेयर। हाँ, हम लोग बोलते ही रह गए और राम को जो करना था वो उसने कर भी दिया। अपना सब कुछ दे दिया उसने अपने प्यार के खातिर। इस वक्त हम लोगों को राम और प्रिया का सपोर्ट बनना है, उन दोनों की मदद करनी है। इससे ज्यादा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऑटो ऑटो भैया, ऑटो ऑटो भैया, अरे सुनिए तो, क्या बदतमीज है ये लोग। नेहा, और कौन ढूंढेगा तुम दोनों को? चलो बैठो गाड़ी में और मेरे घर चलो। अरे नहीं यार, तुम्हारे घर कैसे? मेरे घर नहीं तो और कहाँ जाओगे? पता है, अगर विक्रम को पता चलेगा कि तुम दोनों ऐसे ही निकल गए और हमारे घर तक नहीं आए तो he'll be really angry। दोबारा डिवोर्स भी कर सकता है। I can't handle that। चलो गाड़ी में बैठो। नेहा, बात वो नहीं है, बात ये है कि हमें खुद नहीं पता कि आज के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे भी नहीं। तो फिगर ऑल ऑफ दैट आउट। हेलो, तो जरूरी है कि सड़क पर खड़े होकर ऐसे फिगर आउट करेंगे? घर चलो, एक साथ we'll figure it out। नहीं, हम लोगों ने तय किया है कि हम आज पापा मम्मी के पास ही जाते हैं, फिर वहाँ डिसाइड करेंगे ना। नेहा यार, तुम्हारे घर अचानक कैसे? अरे मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है? प्रिया, तुम्हारे घर में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, फॉर्मेलिटी की जरूरत थोड़ी ना। और जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैं तुम्हारे घर आई थी कि नहीं? बिल्कुल कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। आई डिडंट फील ऑड। तो तुम क्यों ऑड फील कर रही हो? अब आती हो या मैं बाहर निकलूं? हाँ, चलो। वाह भाई वाह, कमाल है। आज तो आपका हर सुर करेक्ट जगह पे लग रहा है। अब तो आप गाना गाओ, इस दुनिया को गोली मारो। अजय सुपर मालकिन हो गई हो आप। तो क्या गेम बताई है? आज तो मेरा आपके सामने सर झुकाने का मन कर रहा है। वाह भाई वाह, मान गया आपको। लेकिन मामा जी, आपको याद है जब पहली बार मैंने दुबई में मरी हुई प्रिया दी को जिंदा देखा था? उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थैंक्स टू यू, आपकी एडवाइस की वजह से आज ये सब पॉसिबल हो गया है। आप ही तो मेरे ट्यूटर हैं। आप तो जी मुझे खामखा इज्जत दे रही हो। आप तो ये बताओ कि आपके पाँव मैं आई नो, आपको इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही ओवरडू कर रही हूँ, राइट? एक्चुअली क्या है ना मामा जी, आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरे साथ इतने लॉयल रहे, सिर्फ यही रीजन है कि मैं आपको झेल रही हूँ। नहीं तो आपके ये पीजेस और ये ट्राइंग टू हार्ड टू बी विशेष टिप्पणियां, forget it, never। Listen, आज से आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। मैं जैसा कहती हूँ आप चुपचाप वैसा ही करें, करेक्ट? जी। वाह भाई, मुझे तो सुना गई। वो बड़ी मेम साहब जो बन गई है, मैं तो झेल लूंगा, मजबूरी है मेरी। लेकिन ये बेचारे सिड का क्या करेगी, ये देखना। हाँ, मैं भी हूँ और अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ओके। पीहू कहाँ है? वो अंदर कमरे में बुलाती। पीहू!
हाय रॉकस्टार। पापा, मेरे पास ना आपके लिए एक ट्रीट है। अरे वाह, क्या बताओ? पीहू की और पापा की बेस्ट। आप खाओ। ओके। पापा, आपके पैसे खत्म हो गए? आपको कैसे पता? वो घर के सारे लोग बात कर रहे थे कि पापा के सारे पैसे खत्म हो गए, तो मैंने चुपके से सुन ली। बड़ों की बातें बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। फिर भी आप सुन लिया तो ठीक है, इट्स ओके। कोई बात नहीं पापा, चॉकलेट तो है ना? हाँ, चॉकलेट तो है। पीहू, हो सकता है कि अब पापा शायद आपको डॉल नहीं खरीद के ला सके, या हॉलीडेज में नहीं ले जा सके, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं ले जा सके, हो सकता है। पर आप ऑलवेज मेरे और मेरे मम्मा के साथ रहोगे ना? हमेशा। तो बस, तो पीहू बहुत हैप्पी। ठीक है, जाओ बुआ के साथ जाओ और अपना स्कूल का बैग पैक करो। पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, पहले स्कूल का बैग पैक करके आ जाओ, फिर बताता हूँ। ओके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एक ही पल में तूने और राम ने अपना सब कुछ आयशा को क्यों? प्रिया, पागल तो नहीं हो गई है तू? तुम दोनों को अंदाजा है कि तुम दोनों ने क्या किया है? राम, अभी भी वक्त है, सोच लो, अपना फैसला बदल लो। बहुत मुश्किलें आएंगी राम। मैं जानती हूँ माँ के आसान नहीं होगा, लेकिन मैं मिस्टर कपूर के साथ हूँ। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो सब कुछ आयशा को दे देंगे, तो मैं इस फैसले में उनके साथ हूँ। प्रिया और मैं साथ में है ना, और अगर हम साथ में हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तू समझ क्यों नहीं रही है प्रिया? अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों की जिंदगी आगे कैसे बदलने वाली है। आज तुम दोनों के आसपास दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब मदद करने को तैयार होंगे, सब बोलेंगे हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद नहीं प्रिया, जिंदगी बातों से नहीं चलती। पीहू बड़ी हो रही है, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, और राम, जो चीजें हमारे लिए ऐशो आराम की है ना प्रिया, वो उसकी जरूरत है। समझ क्यों नहीं रही तू? तुम दोनों कैसे मैनेज कर पाओगे? अपनी जिंदगी को स्क्रैच से कैसे शुरू कर पाओगे प्रिया? मैं जानता हूँ कि ये कहना ज्यादा आसान होता है और करना मुश्किल, बट प्लीज हम पर भरोसा करिए। प्रिया और मैं ये करना चाहते हैं, वो जज्बा है हम दोनों में, इच्छा है, we really want to do this। हम पर भरोसा करिए, हम सब कुछ संभालें। माँ, मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। मैं मिस्टर कपूर से प्यार करती हूँ, उनकी दौलत से नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बैंक में कितना पैसा है, लेकिन हाँ, इस बात से बहुत खुशी होती है कि वो मेरे पास है, पीहू के पास है, और अब हम सब एक साथ रह सकेंगे। माँ, आज मुझे अपनी दुनिया कंप्लीट लगती है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। बुआ, मेरे टाइगर कहाँ है? मम्मा ने टाइगर को पैक कर दिया। ओके ओके। हो गई पैकिंग? हाँ। प्रिया, ये सब क्या है प्रिया? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या हम लोगों को तुझे बताना पड़ेगा कि ये घर तेरा है और तू कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ रहेगी? और राम,
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम कहीं और रहोगे? पापा प्लीज, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट नेहा ने बोला जब तक विक्रम नहीं है हम वहां रह सकते हैं, तो अब एक्चुअली विक्रम भी नहीं है एंड इट वाज रियली नो प्रॉब्लम। एक्चुअली उससे भी बढ़कर एक बात ये है कि बात मेरे और प्रिया के आत्मसम्मान की है। हम दोनों सब कुछ हमारे बलबूते पर करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग हमेशा हमारे साथ हैं और ये घर हमारा है। हम जब चाहें यहाँ आ सकते हैं, ये आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है पापा। लेकिन मिस्टर कपूर और मैं हम चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारा संघर्ष रहे और इसे हम पूरी तरह से निभाना चाहते हैं। एक साथ। चले। चल। कम। देखिए, मुझे 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, आपके पैसे दे दूंगा। बस बहुत हो गया। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। अगर मुफ्त में रहना तो बाहर जाकर फुटपाथ पे रह सकते हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरा किराया अभी चाहिए, वरना तुम्हारा सामान होगा बाहर और तुम भी। देखिए, अपने हाथ में रहिए। मैंने कहा ना, आपके पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। मुझे मेरा किराया अभी का अभी चाहिए, समझ गए तुम? इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने गिने नहीं है लेकिन जितने भी हैं इस 10 बाय 2 की खोली के लिए बहुत ज्यादा हैं। रखिए और याद रखिए, अगली बार आप इनसे जब भी बात करें अपनी आवाज नीचे रखें। इन्हें तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। थैंक्स आयशा। सिर्फ तुम्हारे लिए सिड। लेकिन सिड, तुम कब तक ये 10 बाय 2 की खोली में रहोगे? और तुम्हें ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है कि सिड, हमारा प्लान अब कामयाब हो गया है। कपूर मेंशन राम ने मेरे नाम कर दिया है सिड। कपूर इंडस्ट्रीज की क्वीन मैं हूं और राम खुद सड़क पर आ गया है। हम जो भी चाहते थे हमें सब कुछ मिल गया। दौलत, ताकत, एक दूसरे का साथ, सब कुछ से सब कुछ। I don't believe this। क्या सच में राम ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया? कितने दिन इंतजार किया इस दिन का। आयशा, क्या क्या नहीं किया मैंने। आज फाइनली वो दिन आ गया। आज मुझे जन्नत मिली है, जन्नत। आज बहुत खुश हूं। देखना, हम दोनों रॉक करेंगे मेरी जान। मैडम जी, आपके कमरे में घुसने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? तो आ जाओ भाई। So, here you are. चलो, let's get started. ऋषभ, तुम कपूर इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में काम करते हो, राइट? हाँ तो? सो कल से तुम ऑफिस मत आना। तुम्हारे लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। कल से ऑफिस का सारा काम मामा जी हैंडल करेंगे। तुम थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लो, ओके?
तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों समझ नहीं आया? इतनी स्लो हूँ? मेरा कहने का मतलब है कि तुम थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लो, ऑफिस मत आना, मुझे ऑफिस में तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अब समझ आया? वेट अ सेकंड, आयशा तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू वांट? हाउ नॉइजी, कितना चिल्लाती हो ना तुम। अच्छा हाँ, तुम्हारा रूम वही है ना, मेरे पास वाला? ना लाउड टीवी देखते हो ना? उफ मैन, सो बोरिंग, सीरियसली। लुक, तुम अपना रूम ना नीचे शिफ्ट कर लो। Get it? I can't bear the noise anymore. आयशा सौम्या चलो मेरे साथ। सो मामा जी, कल से ऑफिस? हो जाएगा जी, एज ऑर्डर्ड। एक्सीलेंट, जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। आई थिंक उससे भी बेटर। I'm loving it.